नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल के सीरीज में ये वीडियो नंबर 5 है और आज हम फिर से जो है 15 प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो है 15 प्लस नहीं बचता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मैं सारे जो ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा और भी फैक्ट्स मैं ऐड करता हूँ, जिससे कि ये आपका क्वेश्चन जो है 50 प्लस हो जाता है। क्योंकि वो क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन उससे उसके फैक्ट्स जो होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करते रहें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं भी लगातार वीडियो जो है बनाता रहूँ और अलग अलग सब्जेक्ट पे भी वीडियो आना शुरू हो पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन बिहार में जन्मे थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब राष्ट्रपति बने थे? तो आपका 1950 से लेके 1962 तक जो है ये आपके राष्ट्रपति रहे थे। सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। आप बता सकते हैं कि ये सिवान जिला से थे। सिवान जिला से, इनके गांव का नाम जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा है, इंडिया डिवाइडेड। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद ने है कौन सा बुक लिखा है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट्स इससे रिलेटेड है जो मैं आपको बता दूं कि जो संजीव नीलम रेड्डी थे, ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध जो है इनको चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बिहार में बार बार पूछा जाता है। वही आर के नारायण का अगर बात किया जाए तो इन्होंने, ये एक नॉवेलिस्ट थे और सांसद भी रहे हैं भारत के। तो इनसे रिलेटेड बुक पूछा जाता है, जैसे कि द गाइड इनका बुक है, द मालगुडी डेज इनका जो है ये किताब है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मालगुडी डेज जो है किन्होंने लिखा है, द गाइड किसने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जाकिर हुसैन का बात करेंगे तो ये तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में बहने वाली चार नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, सोन नदी। वही अगर बात करें कोयल नदी का, तो कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। और ये दोनों नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिणी बिहार में। ये अगर बिहार का मैप है तो ये दोनों नदी जो है आपका दक्षिणी बिहार में बहती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स पे हम लोग बात कर सकते हैं कि पुनपुन नदी के अगर बारे में बात करेंगे तो पुनपुन नदी भी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। छोटा नागपुर से निकलती है। वही अगर हम बात करेंगे कि ये मिलती कहाँ है गंगा में, तो ये गंगा में आपका जो है फतुहा में मिलती है। फतुहा में जो है आपका मिल जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है और गंगा में मिलती कहाँ है, तो फतुहा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं? पहला कि आर्टिकल 40 जो है, यानी कि 40, इसमें बात किया जाता है कि पंचायतों के गठन का जो है बात किया जाता है कि पंचायत का जो है गठन किया जाए। तो ये आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 14 किस भाग में है, 1, 2, 3 या फिर 4 भाग, किस भाग में जो है संविधान के आर्टिकल 40 है। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या है? तो इससे रिलेटेड और फैक्ट्स है कि 73 अमेंडमेंट जो हुआ था 92 में, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इससे जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या संविधान में ऐड हुए हैं? तो संविधान में ऐड होता है भाग 9,
ठीक है। उसके बाद अनुसूची कौन सा ऐड होता है, तो अनुसूची आपका जो है 11 ऐड किया जाता है, अनुसूची 11 ऐड किया जाता है। पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब विषय कितने हैं, कितने विषय से पंचायत को मिला है, तो ये आपका 29 हो जाता है। और आर्टिकल कौन कौन से जुड़े, तो आर्टिकल आपका जुड़ता है 243 से लेके 243 ओ तक जो है आर्टिकल जो इसमें जुड़ता है। ठीक है, और भी फैक्ट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पंचायत समिति पंचायती राज से जो है कौन सी समिति जो है संबंधित है, उसका आप कमेंट करके नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सहजानंद सरस्वती द्वारा। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड हम लोग देखे थे कि ये बिहार से संबंधित है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसके साथ साथ ये आपका जो है संविधान सभा है उसके अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड क्या है, तो इन्होंने आज़ाद दस्ता का जो है फाउंडेशन, वो आज़ाद दस्ता स्थापित किए थे, आज़ाद दस्ता। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड संस्था था जिसका काम था कि 1942 में जो बना था, और इसका काम क्या था, इसका काम था कि अंग्रेज़ों को जो है क्षति पहुंचाना, मिलिट्री, एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। देखिए, बिहार का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जो है पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड और हम लोग फैक्ट्स क्या जान सकते हैं, तो बिहार पहला राज्य है जहाँ 50% आरक्षण जो है महिला को मिला है पंचायती चुनाव में। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम बिहार में लागू कब हुआ है, तो ये आपका लागू हुआ है 2006 में, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पीपीएससी में पूछा है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ है। वही अगर हम बात करेंगे कि जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, तो वो आपका जो है 2007 में लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे देना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुखिया जो है एक आवेदन पे जो खुद के हस्ताक्षर करके अपना जो है परित्याग यानी रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4, जिला पंचायती राज अधिकारी को वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देख चुके हैं। बिहार से रिलेटेड की 50% रिजर्वेशन जो है महिला को मिला है बिहार में। 2006 में जो है ये लागू हुआ है, 2006 में ये एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, वही बात करेंगे अगर वीमेन के लिए, तो 35% का रिजर्वेशन जो है महिला को सभी जॉब में है जो बिहार में मिला है। वही अगर 33% रिजर्वेशन जो है आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को मिला है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, तो इससे रिलेटेड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 16। बिहार में जो है राज्यसभा की टोटल 16 सीट है। इससे रिलेटेड और क्या क्या हम लोग फैक्ट्स देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में कितना सीट है, तो विधानसभा में है आपका 243। वही अगर परिषद का बात करेंगे, विधान परिषद का, तो वो है आपका 75। ठीक है, 75।
आर्टिकल 169 जो है 169 में जो है दिया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को जो है बनाया और भंग किया जा सकता है, बनाया और भंग किया जा सकता है। ठीक है। एक और फैक्ट्स है जो मैं बताऊंगा कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि बिहार में जो है आपका विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है और वही एससी के लिए जो है आपका 38 सीट जो है रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1916 यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये 3 फरवरी 1916। ये भी बार बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। रिजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग एक और फैक्ट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाल ही में जो है महिला रिजर्वेशन जो है मिला है 33% का है, तो संसद में, ठीक है, और राज्य विधान सभा में, ठीक है, कितना मिला है? तो 33%। और किस अमेंडमेंट के माध्यम से? तो 106 अमेंडमेंट जो हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट। किस अमेंडमेंट एक्ट से अगर बिल पूछा जाएगा तो बिल हो जाएगा आपका 128। ये बिल है 128 लेकिन अमेंडमेंट है 106। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इस बिल को क्या, इस एक्ट को क्या कहा जा रहा है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस एक्ट के माध्यम से जो है संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1917 में। ठीक है। 1917 और 1916 जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखें कि पहले पटना उच्च न्यायालय बनता है, फिर उसके 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1917 को जो है पटना विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया जाता है। और भी फैक्ट्स हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो 1886 में क्या हुआ था? तो 1886 में जो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। 1885 में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? तो ये बम्बई में हुआ था। आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और कब बनी थी और किस अधिवेशन में बनी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो 1912 में क्या हुआ था? तो बिहार जो है आपका बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। ठीक है। और 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये बिहार में है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि बिहार में कहाँ है। तो बिहार में जो है आपका पश्चिम चंपारण में है। ठीक है। अगर हम मैप में देखेंगे कि पश्चिम चंपारण कहाँ है, तो ये बिहार का नक्शा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में क्या है आपका? तो पश्चिम चंपारण में जो है आपका एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है। और आप बताएंगे कि दूसरा टाइगर रिजर्व जो है आपका कैमूर में बन रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ है कैमूर में। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है आपका कैमूर में बन रहा है। वही अगर चंपारण से बात करेंगे, पश्चिम चंपारण से, तो ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह जो है मतलब चंपारण में ही किए थे 1917 में। आगे बढ़ते हैं।
ज़्यादा फैक्ट्स एक साथ जो बताना है वो ठीक नहीं होता है, तो मैं कुछ कुछ फैक्ट्स को जो है डेली बताते चलूँगा ताकि आपको याद भी हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो ये आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड प्लस बिहार, ये तीनों जगह जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 38। इसके अलावा और क्या क्या आप याद कर सकते हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, 101 जो है आपका अनुमंडल है। ठीक है, और 534 जो है आपका प्रखंड है। ठीक है, और क्या है? और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो तिरहुत है। तिरहुत जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है आपका तिरहुत। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तिरहुत। और इसमें जिले कितने हैं? तो 7। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। इस तरफ मतलब किस तरफ? कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण। तो पहले बिहार का मैप बना लेते हैं। बिहार का मैप बना के अब देखेंगे कि बिहार की किस तरफ ज़्यादा जनसंख्या है। नीचे की ओर जाते हैं तो जनसंख्या घटता है, वही बिहार के पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इधर जनसंख्या बढ़ जाता है। जैसे कि इधर आपका यूपी है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या है। तो ये उत्तर भारत कहाँ पड़ता है? तो बिहार के पश्चिम की ओर, क्योंकि बिहार के उत्तर में जो है आपका नेपाल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौलाना मजरुल हक। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं? तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि 1916 में जो है ये आपका होम रूल लीग जो है स्टार्ट होता है। और बिहार में जो है ये आपका बांकीपुर पटना में जो है आपका बांकीपुर पटना में शुरू होता है। ठीक है, और इसके अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए, तो ऑल इंडिया लेवल पे तिलक और आपके एनी बेसेंट जो है इसके प्रमुख नेता थे। होम रूल लीग का डिमांड क्या था? तो स्वशासन को प्राप्त करना। इस समय एक और इवेंट हुआ था 1916 में, जहाँ नरम दल, गरम दल और आपका जो मुस्लिम लीग है ये तीनों साथ में आए थे लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एक कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2016 को। देखिए स्कीम से क्वेश्चन जो है नया स्कीम से भी पूछा जा सकता है और पुराना स्कीम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हम लोग इन फैक्ट्स के बारे में कुछ बात करेंगे कि जाते जाते हम लोग कुछ नया जानते हैं। तो आज जाते जाते नया क्या जानेंगे? तो बिहार के ही बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड, क्योंकि जनसंख्या से जो है बिहार में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कि जनसंख्या के में आपका बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। पहला कौन है? यूपी। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरा है आपका बिहार। वही अगर जब जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे तो बिहार 1 नंबर पे आता है। और कितना है जनसंख्या? तो 1106 है। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, वही अगर दूसरा फैक्ट्स बात करेंगे तो बिहार का एरिया कितना है? तो बिहार का एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। अब पूछा जा सकता है कि उत्तर बिहार बड़ा है या फिर दक्षिण बिहार बड़ा है? तो आपका उत्तर बिहार जो है बड़ा है और दक्षिण बिहार छोटा है। ठीक है, आगे कोई फैक्ट्स देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन क्या है? तो टोटल पॉपुलेशन है बिहार का 10.4 करोड़,
4 करोड़। और डिकेटल ग्रोथ क्या है, यानी मैंने 10 साल में जनसंख्या कितना बढ़ा है, तो ये 25.42% जो है जनसंख्या आपका बढ़ा है। और बिहार का फर्टिलिटी रेट कितना है, मतलब एक महिला जो है औसतन कितने बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये 3। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहें, अपना सुझाव भी देते रहें, और भी जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। तो सपोर्ट करिए, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।